श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व अरण्य द्वादशी व्रत का विधान और फल। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्णचंद्र, आप अरण्य द्वादशी व्रत का विधान बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, कौन्तेय, प्राचीन काल में जिस व्रत को रामचंद्र जी की आज्ञा से वन में सीता जी ने किया था और उन अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि से मुनि पत्नियों को संतुष्ट किया था, उस अरण्य द्वादशी व्रत का विधान मैं बतलाता हूँ। आप प्रीति पूर्वक सुने। इस व्रत में मार्ग शीर्ष मास की शुक्ला एकादशी को प्रातः स्नान कर भगवान जनार्दन की भक्ति पूर्वक गंध पुष्पादि उपचारों से पूजा करनी चाहिए और उपवास रखना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन स्नान आदि करके वेदज्ञ ब्राह्मणों को उपवन में ले जाकर प्राय फल आदि भोजन कराना चाहिए। अनंतर पंचगव्य का प्राशन कर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत करें। श्रावण, कार्तिक, माघ तथा चैत्र मास में वृक्षादि से सुशोभित किसी सुंदर वन में अरण्य वासियों, मुनियों तथा ब्राह्मणों को पूर्व या उत्तर मुख आसन पर बैठाकर मंडक, घृतपूर, खडवेष्टक, शाक व्यंजन, अपूप, मोदक तथा सुहालक आदि अनेक प्रकार के पकवान, फल तथा विभिन्न भोज्य पदार्थों से संतुष्ट करें और दक्षिणा प्रदान करें। कपूर, इलायची, कस्तूरी आदि से सुगंधित पानक पिलाना चाहिए। वन में रहने वाले मुनिगण एवं उनकी पत्नियों, एक दंडी तथा अथवा त्रिदंडी और गृहस्थ आदि अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। वासुदेव, जनार्दन, दामोदर, मधुसूदन, पद्मनाभ, विष्णु, गोवर्धन, त्रिविक्रम, श्रीधर, ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष तथा वराह, इन 12 नामों से नमस्कार पूर्वक एक एक ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा देकर विष्णु मेर्म प्रियताम यह वाक्य कहकर अपने मित्र, संबंधी और बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार से जो अरण्य द्वादशी व्रत करता है, वह अपने परिवार के साथ दिव्य विमान में बैठकर भगवान के धाम श्वेत द्वीप में निवास करता है। वह वहां प्रलय पर्यंत निवास कर मुक्ति प्राप्त करता है। यदि कोई स्त्री भी इस व्रत का आचरण करती है तो वह भी संसार के सभी सुखों का उपभोग कर भगवान की कृपा से पति लोक को प्राप्त करती है। रोहिणी चंद्र व्रत तथा अवयोग व्रत का विधान। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, वर्षा काल में आकाश नीले मेघ से आच्छादित हो जाता है। मोर चारों ओर मीठी मीठी बोली बोलने लगते हैं। मेंढकों की ध्वनि भी बड़ी सुहावनी लगती है। इस समय कुलीन स्त्रियां किसको अर्घ्य दे तथा कौन सा सत्कर्म करें और वे किस तिथि में कौन सा व्रत करें, आप इसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, श्रेष्ठ स्त्रियां श्रेष्ठ स्त्रियों को इस समय रोहिणी चंद्र व्रत का पालन करना चाहिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पवित्र होकर सर्व औषधि मिश्रित जल से स्नान करें। अनंतर उड़द के आटे की 100 इंदुरी का और 5 घृत मोदक बनाएं। सभी सामग्रियों को लेकर उत्तम जलाशय पर जाएं और उसके तट पर गोबर से मंडल की रचना करें। उसमें रोहिणी के साथ चंद्रमा को अंकित कर गंध, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य आदि से उनकी अर्चना करें और इस प्रकार उनकी प्रार्थना करें। सोमराज नमस्तभ्यम, रोहिण्ये ते नमो नमः, महासती महादेवी संपदाय मेमस्पितम। अनंतर सोमो में प्रियताम तथा
देवी रोहिणी में प्रियताम ऐसा कहते हुए पूजन द्रव्य ब्राह्मण के लिए निवेदित कर दें। अनंतर कमर तक जल में उतरकर मन में रोहिणी सहित चंद्रमा का ध्यान करते हुए उन इंदुरिकाओं का भक्षण कर दें। अनंतर जल से बाहर आकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। प्रतिवर्ष इस विधि से जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति पूर्वक व्रत करता है, वह धन धान्य पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण होकर बहुत दिनों तक सुख भोग कर तीर्थ स्थान में मृत्यु को प्राप्त करता है और ब्रह्म लोक को जाता है। अनंतर विष्णु लोक, तदंतर शिव लोक में जाता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप यह बताएं कि अभियोग व्रत किस विधि से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अभियोग व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। मैं उसका विधान बतलाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रातः उठकर जलाशय पर जाकर स्नान करें। शुद्ध शुक्ल वस्त्र धारण कर सुंदर लिपे पुते स्थान पर गोबर से एक मंडल का निर्माण कर उसमें लक्ष्मी सहित विष्णु, गौरी सहित शिव, सावित्री सहित ब्रह्मा, रागी सहित सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित कर गंध पुष्प धूप दीप आदि उपचारों से इन चारों देव दंपतियों के पृथक पृथक नाम मंत्रों से आदि में ओमकार तथा अंत में नमः पद की योजना कर पूजा एवं प्रार्थना करें। अनंतर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, फिर विविध दान देकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस अभियोग व्रत को जो करता है उसका कभी भी इष्ट जनों, मित्र, पुत्र, पत्नी आदि से वियोग नहीं होता और बहुत समय तक वह सांसारिक सुखों का भोग कर क्रमशः विष्णु, शिव, ब्रह्मा और सूर्य लोक में निवास कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह भी अपने सभी अभिष्ट फलों को प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त करती है। गोवत्सव द्वादशी का विधान, गौओं का महात्म्य, मुनियों और राजा उत्तानपाद की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मेरे राज्य की प्राप्ति के लिए 18 अश्वनी सेना नष्ट हुई है। इस पाप से मेरे चित्त में बहुत घृणा उत्पन्न हो गई है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा रुद्र आदि शूद्र आदि सभी मारे गए हैं। भीष्म, द्रोण, कलिंगराज, कर्ण, शल्य, दुर्योधन आदि के मरने से मेरे हृदय में महान कलेश है। हे जगतपते, उन इन पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी धर्म का आप वर्णन करें। युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, गोत्सव द्वादशी नाम का व्रत अतीव पुण्य प्रदान करने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान यह गोत्सव द्वादशी कौन सा व्रत है? इसके करने का क्या विधान है? इसकी कब और कैसे उत्पत्ति हुई है? मैं नरकार्णव में डूब रहा हूँ, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सतयुग में पुण्यशाली जम्बू मार्ग भड़ोच में नामव्रतधरा नामक पर्वत के टंटावी नामक रमणीय शिखर पर भगवान शंकर के दर्शन करने की इच्छा से अतुलनीय दिव्य काननों से मंडित था। वह महर्षि भृगु का आश्रम मंडल था, विविध मृग गण और बंदरों से समन्वित था। सिंह आदि सभी जंगली पशु आनंद पूर्वक निर्भय होकर वहां साथ साथ ही निवास करते थे। उन तपस्यारत मुनियों को दर्शन देने के ब्याज से भगवान शंकर ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश करना बना लिया। जर्जर देह वाले वे वृद्ध ब्राह्मण हाथ में डंडा लिए कांपते हुए उस स्थान पर आए। जगन माता पार्वती भी सुंदर सवत्सा गौ का
रूप धारण कर वहां उपस्थित हुई। पार्थ, गौ का जो स्वरूप है उसे आप सुने। प्राचीन काल में क्षीर सागर के मंथन के समय अमृत के साथ 5 गौएं उत्पन्न हुई थी। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और तथा बहुला। इन्हें लोक माता कहा गया है। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, इनका आविर्भाव लोक उपकार का तथा देवताओं की तृप्ति के लिए हुआ है। देवताओं ने अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाली इन 5 गौओं को महर्षि जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, अस्ति, असित तथा गौतम मुनि को प्रदान किया और इन महाभागों ने उन्हें ग्रहण किया। गौओं के 6 अंग गौम्य, रोचना, मूत्र, दुग्ध, दधि और घृत, ये अत्यंत पवित्र और संशुद्धि के साधन भी हैं। गौमय से शिव प्रिय श्रीमान बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसमें पद्महस्ता श्री लक्ष्मी विद्यमान है। इसीलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गौमय से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए। गौरोचन अतिशय मंगलमय है। यह पवित्र और सर्वार्थ साधक है। गौमूत्र से गूगल की उत्पत्ति हुई है तथा और जो देखने में प्रिय और सुगंधि युक्त है। यह गूगल सभी देवों का आहार है, विशेष रूप से शिव का आहार है। संसार में जो कुछ भी मूलभूत बीज है वे सभी गौ दुग्ध से उत्पन्न हैं। प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी मांगलिक पदार्थ दधि से उत्पन्न हैं। घृत से अमृत उत्पन्न होता है जो देवों की तृप्ति का साधन है। ब्राह्मण और गौ एक ही कुल के 2 भाग हैं। ब्राह्मणों के हृदय में जो वेद मंत्र निवास करते हैं और गौओं के हृदय में हवि रहती है गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है और गौ में ही सभी देवगण प्रतिष्ठित हैं। गाय में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद समाहित है। गौओं के सींग की जड़ में सदा ब्रह्मा और विष्णु प्रतिष्ठित हैं। श्रृंग के अग्रभाग में सभी चराचर एवं समस्त तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। सभी कारणों के कारण स्वरूप महादेव शिव मध्य में प्रतिष्ठित हैं। गौ के ललाट में गौरी, नासिका में कार्तिकेय और नासिका के दोनों पुटों में कंबल तथा अश्वतर से ये 2 नाग प्रतिष्ठित हैं। दोनों कानों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में चंद्र और सूर्य, दांतों में 8 वसुगण, जीवा में वरुण, कुहर में सरस्वती, गणस्थलों में यम और यक्ष, ओष्ठों में दोनों संध्याएं, ग्रीवा में इंद्र, ककुद, मोर में राक्षस, पार्षणी भाग में गौ और जंघाओं के चारों चरणों में धर्म सदा विराजमान रहता है। खुरों के मध्य में गंधर्व, अग्रभाग में सर्प एवं पश्चिम भाग में राक्षस गण प्रतिष्ठित हैं। गौ के पृष्ठ देश में 11 रुद्र, सभी संधियों में वरुण, श्रोणी तट, कमर में पितृ, कपोलों में मानव तथा अपान में स्वाहा रूप अलंकारों को आश्रित कर श्री अवस्थित है। आदित्य रश्मियां केश समूहों में पिंडीभूत हो अवस्थित है।
गौमूत्र में साक्षात गंगा और गौमय में यमुना स्थित है। रोम समूह में 33 करोड़ देवगण प्रतिष्ठित हैं। उदर में पर्वत और जंगलों के साथ पृथ्वी अवस्थित है। चारों पयोधरों में चारों महासमुद्र स्थित हैं। शीर शीर धाराओं में मेघ वृष्टि एवं जल बिंदु है। जठर में ग्रहपत्य अग्नि, हृदय में दक्षिण अग्नि, कंठ में आवाहनीय आवाहन्याग्नि तथा और तालु में सभ्याग्नि स्थित है। गौओं की अस्थियों में पर्वत और मजा में यज्ञ स्थित हैं। सभी वेद भी गौओं में प्रतिष्ठित हैं। हे युधिष्ठिर, भगवती उमा ने उन सुरभियों सुर के रूप का स्मरण कर अपना भी रूप वैसा ही बना लिया। 6 स्थानों में उत्पन्न, 5 स्थानों में निम्न, मंडूक नेत्र, सुंदर पूंछ वाली, ताम्र के समान रक्त स्तन वाली, चांदी के समान उज्जवल कटी भाग वाली, सुंदर खुर एवं सुंदर मुख वाली, श्वेत वर्णा, सुशीला, पुत्र स्नेहवती, मधुर दुग्ध वाली, शोभन पयोधर वाली, इस प्रकार सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सवत्सा गौरूप धारिणी उस उमा को वृद्ध विप्र रूपधारी भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर चरा रहे थे। हे पार्थ, धीरे धीरे वे उस आश्रम में गए और कुलपति भृगु जी के पास जाकर उन्होंने उस गाय को न्यास रूप में 2 दिन तक उनकी सुरक्षा करने के लिए उन्हें दे दिया और कहा, मुने, मैं यहाँ स्नान कर जम्बू क्षेत्र में जाऊंगा और 2 दिन बाद लौटूंगा। तब तक आप इस गाय की रक्षा करें। मुनियों ने भी उस गौ की सभी प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। भगवान शिव वहीं अंतर्हित हो गए और फिर थोड़ी देर बाद एक व्याघ्र रूप में प्रकट हो गए तथा बछड़े सहित गौ को डराने लगे। ऋषिगण भी व्याघ्र के भय से आक्रांत हो आर्तनाद आर्तनाद करने लगे और यथासंभव व्याघ्र को हटाने के उपाय करने लगे। व्याघ्र के भय से सवत्सा वह गौ भी कूद कूद कर रंभाने लगी। युधिष्ठिर, व्याघ्र के भय से डरी हुई गौ के भागने पर चारों खुरों का चिन्ह शिला मध्य में पड़ गया। आकाश में देवताओं और एवं किन्नरों ने व्याघ्र भगवान शंकर और सवत्सा गौ माता पार्वती की वंदना की। शिवलोक का यह शिला का वह चिन्ह आज भी सुस्पष्ट दिखता है। वह नर्मदा जी का उत्तम तीर्थ है। वहां शंभु तीर्थ के शिवलिंग का जो स्पर्श करता है वह गौ हत्या से मुक्त हो जाता है। राजन, जम्बू मार्ग में स्थित उस महातीर्थ में स्नान कर ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। जब व्याघ्र से सवत्सा गौ भयभीत हो रही थी, तब मुनियों ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा से प्राप्त भयंकर शब्द करने वाले घंटे को बजाना प्रारंभ किया। उस शब्द से व्याघ्र भी सवत्सा गौ को छोड़कर चला गया। ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा डुंडागिरी। हे पार्थ, जो मानव उसका दर्शन करते हैं वे रुद्र स्वरूप ही हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर व्याघ्र रूप को छोड़कर वहां साक्षात प्रकट हो गए। वे वृषभ पर विराजमान थे तथा विनायक कार्तिकेय के साथ
नंदी, महाकाल, श्रृंगी, वीरभद्र, चामुंडा, घंटी घंटाकर्णा आदि से परिवृत और मात्र का भूत समूह, यक्ष, राक्षस, गृहक, देव, दानव, गंधर्व, मुनि, विद्याधर एवं नाग तथा उनकी पत्नियों से वे पूजित थे। सनकादि भी उनकी पूजा कर रहे थे। राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष मतांतर से कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि में ब्रह्मवादी ऋषियों ने संवत्सा गौ रूप धारणी उमा देवी की नंदनी नाम से भक्ति पूर्वक पूजा की। इसीलिए इस दिन गौवत्स द्वादशी व्रत किया जाता है। तभी से उस व्रत का पृथ्वी तल पर प्रचार हुआ। राजा उत्तानपाद ने जिस प्रकार इस व्रत को पृथ्वी पर प्रचारित किया, उसे आप सुने। उत्तानपाद नामक एक क्षत्रिय राजा थे, जिनकी सुरुचि और सुन सुनिधि सुनीति नाम की दो रानियां थी। सुनीति से ध्रुव का पुत्र हुआ। सुनीति ने अपने उस पुत्र को सुरुचि को सौंप दिया और कहा, हे सखी, तुम इसकी रक्षा करो, मैं सदा स्वयं सेवा में तत्पर रहूंगी। सुरुचि सदा गृह कार्य संभालती और पतिव्रता सुनीति सदा पति की सेवा करती। सपत्नी द्वेष के कारण किसी समय क्रोध और मात्सर्य से सुरुचि ने सुनीति के शिष्य को मार डाला, किंतु वह तत्क्षण ही जीवित होकर हंसता हुआ मां की गोद में स्थित हो गया। इसी प्रकार सुरुचि ने कई बार यह कुकृत्य किया, किंतु वह बालक बार बार जीवित हो उठता। उसको जीवित देखकर आश्चर्यचकित हो सुरुचि ने सुनीति से कहा, देवी, यह कैसी विचित्र घटना है और यह किस व्रत का फल है? तुमने किस हवन या व्रत का अनुष्ठान किया है, जिससे तुम्हारा पुत्र बार बार जीवित हो जाता है? क्या तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिद्ध है? रत्न, महारत्न या कौन सी विशिष्ट विद्या तुम्हारे पास है? यह सत्य सत्य बताओ। सुनीति ने कहा, बहन, मैंने कार्तिक मास की द्वादशी के दिन गौवत्स व्रत किया है। उसी के प्रभाव से मेरा पुत्र पुनः पुनः जीवित हो जाता है। जब जब मैं उसका स्मरण करती हूँ, वह मेरे पास ही आ जाता है। प्रवास में रहने पर भी उस इस व्रत के प्रभाव से पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस गोवत्स द्वादशी व्रत के करने से हे सुरुचि, तुम्हें भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। सुनीति के कहने पर सुरुचि ने भी इस व्रत का पालन किया, जिससे उसे पुत्र पौत्र तथा सुख प्राप्त हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सुरुचि को उसके पति उत्तानपाद के साथ प्रतिष्ठित कर दिया और आज भी वह आनंदित हो रही है। 10 नक्षत्रों से युक्त ध्रुव आज भी आकाश में दिखाई देते हैं। ध्रुव नक्षत्र को देखने से सभी पापों का पापों से विमुक्ति हो जाती है। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, इस व्रत की विधि भी बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संकल्प पूर्वक श्रेष्ठ जलाशय में स्नान कर पुरुष या स्त्री एक समय ही भोजन करे। अनंतर मध्याह्न के समय वत्स्य समन्वित
गौ की गंध पुष्प अक्षत कुमकुम अलतक दीप उड़द के बड़े पुष्पों तथा पुष्पमालाओं द्वारा इस मंत्र से पूजा करें। ओम माता रुद्राणम दुहिता वसूनाम सवत्स दित्यानां मृत्यस्य नाभिः प्रनु वोचम चिकी चिकीतुषे जान्य मा गमाना गम्यदि तिम विदिष्ट नमो नमः स्वाहा। इस प्रकार पूजा कर गौ को ग्रास प्रदान करें और निम्नलिखित मंत्र से गौ का स्पर्श करते हुए प्रार्थना और क्षमा याचना करें। ओम सर्वदेवमय देवी लोकानां शुभ नंदिनी मात मात मर्माभिलक्षितम सफलम कुरु नंदिनी। इस प्रकार गौ की पूजा कर जल से उसका पर्यूषण करके भक्ति पूर्वक गौ को प्रणाम करें। उस दिन तवा पर पकाया हुआ भोजन न करें और ब्रह्मचर्य पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गौ के जितने रोए हैं उतने वर्षों तक गौलोक में वास करता है, इसमें संदेह नहीं है। देवशैनी एवं देव उठनी द्वादशी व्रत का विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं गोविंद शयन नामक व्रत का वर्णन कर रहा हूँ और कटी दान समुत्थान और चतुर्मास्य व्रत का भी वर्णन करता हूँ, उसे आप सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, यह देव शयन क्या है? जब देवता भी सो जाते हैं तब संसार कैसे चलता है? देव क्यों सोते हैं और इस व्रत का क्या विधान है, इसे कहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान मधुसूदन की मूर्ति को शयन करा दें और तुला राशि में सूर्य के जाने पर पुनः भगवान जनार्दन को शयन से उठाएं। अधिमास आने पर भी यही विधि है। अन्य प्रकार से न तो हरि को शयन कराएं और न उन्हें निद्रा से उठाएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को उपवास करें। भक्तिमान पुरुष शुक्ल वस्त्र से आच्छादित तकिए से युक्त उत्तम शैया पर पीतांबरधारी सौम्य शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को शयन कराएं। इतिहास और पुराण वेता विष्णु भक्त पुरुष दधी दूध शहद घी और जल से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर गंध धूप कुमकुम तथा वस्त्रों से अलंकृत कर निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवे दितम विबुद्धे तवयि बुद्धेत जगत सर्वम चराचरम। हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण चराचर जगत प्रबुद्ध हो जाता है। महाराज, इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा को शैया पर स्थापित कर उसी के सम्मुख वाणी पर नियंत्रण रखने का और अन्य नियमों का व्रत ग्रहण करें। वर्ष के 4 मास तक देवादिदेव के शयन और उसके बाद उत्थापन की विधि कही गई है। राजन, इस व्रत के त्यागने एवं ग्रहण करने योग्य पदार्थों के अलग अलग नियमों को आप सुने। गुण का परित्याग करने से व्रती अगले जन्म में मधुर वाणी वाला राजा होता है। इसी प्रकार 4 मास तक तेल का परित्याग करने वाला
सुंदर शरीर वाला होता है। कटु तेल का त्याग करने से उसके शत्रुओं का नाश होता है। महुए के तेल का त्याग करने से अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुष्प आदि के भोग का परित्याग करने से स्वर्ग में विद्याधर होता है। इन 4 मासों में जो योग का अभ्यास करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। कठुआ, खट्टा, तीता, मधुर, क्षार, कषाय आदि रसों का जो त्याग करता है वह वैरूप्य और दुर्गति को कभी भी प्राप्त नहीं होता। तांबुल के त्याग से श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त करता है और मधुर कंठ वाला होता है। घृत के त्याग से रमणीय लावण्य और सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है। फल का त्याग करने से बुद्धिमान होता है और अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है। पत्तों का साग खाने से रोगी, अपक्व अन्न खाने से निर्मल शरीर से युक्त होता है। तेल मर्दन के परित्याग से व्रति दीप्तिमान, दीप्तकरण, राजाधिराज, धनाध्यक्ष कुबेर के सायुज्य को प्राप्त करता है। दही, दूध, तर्क, मट्ठा के त्याग का नियम। सावन में मट्ठा, भाद्रपद में दही और अश्वनी में दूध का परित्याग करना चाहिए। नियम लेने से मनुष्य गोलोक को प्राप्त करता है। स्थाली पाक का परित्याग करने से इंद्र का आतिथ्य होता है। तापक वस्तु के भक्षण का नियम लेने पर दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर शयन का नियम लेने से विष्णु का भक्त होता है। हे धर्म नंदन, इन वस्तुओं के परित्याग से धर्म होता है। नख और केशों के धारण करने पर, प्रतिदिन गंगा स्नान करने पर एवं मौन व्रती रहने पर उसकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है वह पृथ्वीपति होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस अष्टाक्षर मंत्र का निराहार रहकर जप करने एवं भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करने से गोदान गोदान जन्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के चरणोदक के संस्पर्श से मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। चतुर्मास्य में भगवान विष्णु के मंदिर में उपलेपन और अर्चना करने से मनुष्य कल्प पर्यंत स्थायी राजा होता है, इसमें संशय नहीं है। स्तुति पाठ करता हुआ जो 100 बार भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करता है एवं पुष्पमाला आदि से पूजा करता है वह हंस युक्त विमान के द्वारा विष्णु लोक को जाता है। विष्णु संबंधी गान और वाद करने वाला गंधर्व लोक को प्राप्त होता है। प्रतिदिन शास्त्र चर्चा से जो लोगों को ज्ञान प्रदान करता है वह व्यास रूपी भगवान के रूप में मान्य होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। नित्य स्नान करने वाला मनुष्य सभी नरकों सभी स्थान का मनुष्य कभी नरकों में नहीं जाता। भोजन का संयम करने वाला मनुष्य पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। भगवत संबंधी लीला नाटक आदि का आयोजन करने वाला अप्सराओं का राज्य प्राप्त करता है।
आयाचित अयाचित भोजन करने वाला श्रेष्ठ बावली पावली और कुआं बनाने का फल प्राप्त करता है। दिन के छठे अंतिम भाग में अन्न के भक्षण करने से मनुष्य स्थायी रूप से स्वर्ग प्राप्त करता है। पत्तल में भोजन करने वाला मनुष्य कुरुक्षेत्र में वास करने का फल प्राप्त करता है। शिला पर नित्य भोजन करने से प्रयाग में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो प्रहर तक जल का त्याग करने से कभी रोगी नहीं हो, 2 प्रहर तक जल का त्याग करने से कभी रोगी नहीं होता। हे पार्थ, चतुर्मास में इस प्रकार के व्रत एवं नियमों के पालन से साधक पूर्ण संतोष को प्राप्त करता है, अर्थात सभी प्रकार सुखी एवं संतुष्ट हो जाता है। गरुड़ध्वज जगन्नाथ के शयन करने पर चारों चरणों की विवाह यज्ञ आदि सभी क्रियाएं संपादित नहीं होती। विवाह यज्ञोपवीत आदि संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ गृह प्रवेश आदि, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कर्म हैं वे सभी चतुर्मास्य में त्याज्य हैं। संक्रांति रहित मास में अर्थात मल मास में देवता एवं पितरों से संबंधित कोई भी क्रिया संपादित नहीं की जानी चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु का कटिदान होता है, अर्थात करवट बदलने की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। इस दिन महापूजा करनी चाहिए। राजन, अब इस विष्णु शयन का कारण सुनिए। किसी समय तपस्या के प्रभाव से हरि को संतुष्ट कर योग निद्रा ने प्रार्थना की कि भगवान भगवान आप मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। तब मैंने देखा कि मेरा संपूर्ण शरीर तो लक्ष्मी आदि के द्वारा अधिष्ठित है। लक्ष्मी के द्वारा उरुस्थल, शंख, चक्र, शांग्र, धनुष तथा असी के द्वारा बाहु, वेंते के द्वारा नाभि के नीचे के अंग, मुकुट से सिर, कुंडलों से कान अवरुद्ध हैं। इसीलिए मैंने संतुष्ट होकर नेत्रों में आदर से योग निंद्रा को स्थान दिया और कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगी। यह सुनकर प्रसन्न होकर योग निंद्रा ने मेरे नेत्रों में वास किया। मैं उस मनस्विनी को आदर देता हूँ। योग निंद्रा में जब मैं क्षीर सागर महा निद्रा रूपी शेष शैया पर शयन करता हूँ, उस समय ब्रह्मा के सानिध्य में भगवती लक्ष्मी अपने कर कमलों से मेरे दोनों चरणों का मर्दन करती है। कर कमलों से मेरे दोनों चरणों का मर्दन करती है और क्षीर सागर की लहरें मेरे चरणों को धोती हैं। हे पांडव श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस चतुर्मास्य के समय अनेक व्रत नियम पूर्वक रहता है वह कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है, इसमें संशय नहीं है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जागते हैं, उसकी व्रत विधि आप सुनिए। भगवान को इस मंत्र से जगाना चाहिए। इदम विष्णुर्वि चक्र में त्रेधा नी दधे पदम समद समुड़ मत्स्य पान सुरे स्वाहा। अपने आसन पर विष्णु के जागने पर
संसार की सभी धार्मिक क्रियाएं प्रवृत्त हो जाती हैं। शंख, मृदंग आदि वाद्यों की ध्वनि एवं जय घोष के साथ भगवान को रात्रि में रथ पर बैठाकर घुमाना चाहिए। देव देवेश के उठने पर नगर को दीपादि से दीदीप्यमान कर नृत्य गीत वाद आदि से मंगलोत्सव करना चाहिए। धरणीधर दामोदर भगवान विष्णु उठकर जिस जिस को देखते हैं उस समय उन्हें प्रदत्त सभी वस्तुएं मानव को स्वर्ग में प्राप्त होती हैं। एकादशी के दिन रात्रि में मंदिर में जागरण करें। द्वादशी में प्रातःकाल स्वच्छ जल से स्नान कर विष्णु की पूजा करें। अग्नि में घृत आदि हव्य द्रव्यों से हवन करें। अनंतर स्नान कर ब्राह्मण को विशिष्ट अन्नों का भोजन कराएं। घी, दही, मधु, गुड़ आदि के द्वारा निर्मित मोदक को भोजन के लिए समर्पित करें। यजमान भी प्रसन्नता पूर्वक संयमित होकर 11, 10, 8, 5 या 2 विप्रों की पुष्प गंध आदि से विधिवत पूजा करे। श्रेष्ठ सन्यासियों को भी भोजन कराए और संकल्प में त्यक्त पदार्थ तथा अभिष्ट पत्र पुष्प आदि दक्षिणा के साथ देकर उन्हें विदा करें। अनंतर स्वयं भोजन करना चाहिए। जिस वस्तु को 4 मास तक छोड़ा है उसे भी रखना चाहिए। ऐसा करने से धर्म की प्राप्ति होती है। अंत में व्रती विष्णु रूपी करमंडल विष्णुपुरी विष्णुपुरी वैकुंठ को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति का चतुर्मास्य व्रत निर्विघ्न संपन्न होता है वह कृत्य हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पार्थ, जो देव शयन व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करता हुआ अंत में भगवान विष्णु को जगाता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस महात्म्य को जो मनुष्य ध्यान से सुनता है, स्तुति करता है एवं कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। क्षीर सागर में भगवान अनंत जिस दिन सोते हैं और जागते हैं उस दिन अनन्य चित्त से उपवास करने वाला पुरुष सद्गति को प्राप्त करता है। निराजन द्वादशी व्रत कथा एवं व्रत विधान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, प्राचीन काल में अजपाल नाम के एक राज ऋषि थे। एक बार प्रजा ने अपने दुखों को दूर करने की उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया और फिर निराजन शांति का अनुष्ठान किया। राजन, आपको इस व्रत की विधि बतलाता हूँ। हे पांडु श्रेष्ठ, राजा को पुरोहित के द्वारा इसे सविधि संपन्न कराना चाहिए। जब अजपाल राजा था उस समय राक्षसों का स्वामी रावण लंका का राजा था। देवताओं को उसने अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया था। रावण ने चंद्रमा को छत्र, इंद्र को सेनापति, वायु को धूल साफ करने वाला, वरुण को जल सेवक, कुबेर को जन रक्षक, यम को शत्रु को संयत करने वाला तथा राजेंद्र मनु को मंत्रणा के लिए नियुक्त किया। मेघ उसके इच्छा अनुसार शीतल मंद वृष्टि करते थे। ब्रह्मा के साथ सप्तऋषि गण नित्य उसकी शांति की कामना करते रहते थे। रावण ने गंधर्वों को गान के लिए, अप्सराओं को नृत्य गीत के लिए, विद्याधरों को वाद कार्य के लिए, गंगा आदि नदियों को जलपान कराने के लिए, अग्नि को गृहपत्य कार्य के लिए, विश्वकर्मा को अन्न संस्कार के लिए तथा यम को शिल्प आदि कार्यों के लिए नियुक्त किया। और दूसरे राजागण
नगर की सेवा के विधान में तत्पर रहते थे। रावण ने ऐसा अपना प्रभाव रावण ने ऐसा अपना प्रभाव देखकर अपने प्रशिष्ट नामक प्रतिहार से कहा, यहाँ मेरी सेवा के लिए कौन आया है? प्रणाम कर निशाचर ने कहा, प्रभु, कुकत्स, मानधाता, धुंधुमार, नल, अर्जुन, ययाति, नहुष, भीम, राघव, विदुरथ, ये सभी तथा अन्य बहुत से राजा आपकी सेवा के लिए यहाँ आए हैं, किंतु राजा अजपाल आपकी सेवा में नहीं आया। रावण ने क्रुद्ध होकर शीघ्र ही ध्रुमाक्ष नामक राक्षस से कहा, ध्रुमाक्ष, जाओ और अजपाल को मेरी आज्ञा के अनुसार यह सूचना दो कि तुम आकर मेरी सेवा करो, अन्यथा तलवार से तुमको मैं मार डालूंगा। रावण के द्वारा ऐसा कहने पर ध्रुमाक्ष गरुड़ के समान तेज गति से उसकी रमणीय नगरी में गया और राजकमलों में पहुंचकर राज और राजकुल में पहुंचा। ध्रुमाक्ष ने रावण के द्वारा कही गई बातें उसे सुनाई, किंतु अजपाल ने ध्रुमाक्ष के आक्षेप पूर्वक अन्य कारणों को कहते हुए लौटा दिया। तदंतर ज्वर को बुलाकर राजा ने कहा, तुम लंकेश्वर रावण के पास जाओ और वहां यथोचित कार्य संपन्न करो। अजपाल के द्वारा नियुक्त मूर्तिमान ज्वर वहां गया और उसने सभी गणों के साथ बैठे हुए राक्षसपति को प्रकंपित कर दिया। रावण ने उस परम भयंकर ज्वर को आया जानकर कहा कि अजपाल राजा वहीं रहे, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उसी बुद्धिमान राज ऋषि अजपाल के द्वारा यह शांति प्रवर्तित हुई है। यह शांति सभी उपद्रवों को दूर करने वाली है, सभी रोगों को नष्ट करने वाली है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में सायंकाल भगवान विष्णु के जग जाने के बाद ब्राह्मणों के द्वारा विष्णु का हवन करें। वर्धमान अरण वृक्षों से प्राप्त तेल युक्त दीपिकाओं से भगवान विष्णु का धीरे धीरे निराजन करें। पुष्प, चंदन, अलंकार, वस्त्र एवं रत्न आदि से उनकी आदित्य उनकी पूजा करें। साथ ही लक्ष्मी, चंडिका, ब्रह्मा, आदित्य, शंकर, गौरी, यक्ष, गणपति, ग्रह, माता पिता तथा नाग सभी का निराजन आरती करें। गौ, महिष आदि का भी निराजन करें। घंटा आदि वाद्यों को बजाएं। गौओं का सिंदूर गौओं का सिंदूर आदि से तथा चित्र विचित्र वस्त्रों से श्रृंगार करें और बछड़ों के साथ उनको ले चलें एवं उनके पीछे गोपाल की ध्वनि करते चलें। मंगल ध्वनि से युक्त गौओं के निराजन उत्सव में घोड़ों आदि को भी ले चलें। अपने घर के आंगन को राज चिन्हों से सुशोभित कर पुरोहितों के साथ मंत्री, नौकर आदि को लेकर राजा शंख, तुरही आदि के द्वारा एवं गंध, पुष्प, वस्त्र, दीप आदि से पूजा करें। पुरोहित शांतिमस्तु, शांति रस्तु, समृद्धि रस्तु ऐसा कहते हुए यह महाशांति नाम से प्रसिद्ध निराजन जिस राष्ट्र, नगर और गांव में संपन्न होता है, वहां के सभी रोग एवं दुख नष्ट हो जाते हैं तथा सुभिक्ष हो जाता है। राजा अजपाल ने इसी निराजन शांति से अपने राष्ट्र की वृद्धि की थी और संपूर्ण प्राणियों को रोग से मुक्त बना दिया था। इसीलिए रोग आदि की निवृत्ति और अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को निराजन व्रत का अनुष्ठान प्रतिवर्ष करना चाहिए। भगवान विष्णु का यह निराजन
भगवान विष्णु का जो निराजन करता है वह गौ, ब्राह्मण, रथ, घोड़े आदि से युक्त एवं निरोग हो सुख से जीवन व्यापन करता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।